upon 4 minus 0. So 24 upon 4, 6 meter per second. So this is average acceleration in first 4 seconds. ठीक है, आ रहा है समझ में? Okay. Now, average acceleration in fourth second. अगर ये समझ में आ गया तो try this. Average acceleration in 15. fourth second. 15. 3 पे कितना हुआ? 27 minus 18. 27 minus 18. 9 plus 2 11. 11. Correct. 15. तो फोर्थ सेकंड कौन सा पीरियड है? सर 3 और 4 का लेंगे ना? होता है, हाँ 3 और 4, करेक्ट। तो व्हेन आई से फोर्थ सेकंड, तो इसमें T1 आपका 3 है और T2 आपका 4 है, वो आखिरी सेकंड की बात हो रही है। तो V1 इसमें पुट T इक्वल्स टू 3, वेलोसिटी में 3 स्क्वायर 9 3 27 minus 18, 9 plus 2 11 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज V2 इज 26 निकाला था। मतलब ये टॉपिक तुम लोगों को प्रीवियस वाले से इजी लग रहा है, बताओ? ये प्रीवियस वाले से बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, वो पिछले वाले में आंसर ही नहीं आ रहा था तुम लोगों को। चलो कोई नहीं। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज 26 minus 11 upon 4 minus 3, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, समझा? यस सर। ओके, हाँ सर क्वेश्चन था। हाँ सर ओके, तो 15 मीटर पर सेकंड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वैभव, आ रहे हैं ना क्वेश्चंस? वैभव, डिस्प्लेसमेंट इन 3 टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स का 6 है। T equals to 3 seconds पे 27 minus 27, 6 minus 1 5, हाँ करेक्ट 6 है, गुड 6 है। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपने? डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, नॉट 3 सेकंड। ओके। एक्चुअली जो 12th क्वेश्चन है ना, वो ग्रामेटिकल एरर है थोड़ा, कुछ लोग शायद कंफ्यूज भी हो सकते हैं उसके। इन 3 सेकंड, T इक्वल्स टू 3 नहीं लिखा जाता, इन 3 सेकंड्स लिखा जाता, मतलब 0 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना था। और जो आपने लिखा था वो उस इंस्टेंट को फाइंड करना था ना? आपने जब T is equal to 3 लिखा। एक्चुअली क्या है, हाँ ओके हाँ, तो T is equal to 3 सेकंड है, तो कई बुक देखोगे आप उसमें कैजुअली लिख देते हैं T equals to 3 सेकंड एंड दे एक्सपेक्ट यू टू फाइंड इन इंटरवल 0 to 3 सेकंड, बट ग्रामेटिकली दैट इज रॉन्ग। अच्छी बुक्स उठा के देखो ना, उनमें फर्स्ट 3 सेकंड लिखा रहता है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, तो इससे क्लैरिटी आती है। कुछ बुक्स में लिखा रहता है डिस्प्लेसमेंट इन T equals to 3 सेकंड्स, तो वो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अगर उन्होंने लिखा T equals to 3 सेकंड, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? 0 से 3 सेकंड तक का, but that is grammatically wrong because I am looking for displacement in first 3 seconds, so I should specify first 3 seconds or just 3 seconds. So position at 3 seconds निकालो, position at 0 second निकालो। 3 second पे आप कहां पे खड़े थे? Put T equals to 3 in position, sorry not the velocity,
t equals to 3, तो 3 cube 27 minus 3 into 3 square 27 गया, 6 minus 1 5, तो फाइनल पोजीशन है 5। इनिशियल t equals to 0 पे 0 0 0 minus 1, 5 minus minus 1 that is 6। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 सेकेंड्स में 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इन 3 seconds is 6 मीटर। किसी को डाउट है इसमें? अभिजीत नजर आ रहा है क्या? आया अभिजीत? नहीं आया? आदित्य डाउट है इसमें? Okay. So displacement in 3 seconds is 6 meter. Now displacement in third second. ये सोच के बताओ आप, what is displacement in third second? Yes sir, 60 possible है, but so 7 आ रहा है। t equals to 3 second। एक मिनट, let me check। t is equal to 2, दोनों पे चेक करो। तो 3 पे 5 था, 2 पे चेक कर लो कितना आ रहा है। 2 cube is 8, 8 plus 4 12, 12 minus 1 11, 11 minus 12 minus 1 6 यार। 2 cube is 8, 2 4 2 2 is 4, 12 12 और 2 square is 4 3 is 12, 12 क्या minus 1 है भाई, minus 6, तो 6 ही आ रहा है। तो थर्ड सेकंड में भी 6 है और फर्स्ट 3 सेकंड्स में भी 6 है, राइट। -1 पे था वो 0 सेकंड पे, फिर घूम घाम के 2 सेकंड पे फिर -1 पे आया, फिर 3 सेकंड पे कहाँ चला गया था, 3 सेकंड से 5 पे चला गया था। तो ये कोइंसिडेंस है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हाँ, हमेशा नहीं होगा ना ऐसा। नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये कोइंसिडेंस है। इस क्वेश्चन मैंने ऐसे अपना मर्जी से कुछ भी लिख दिया था, तो ये कोइंसिडेंस, इत्तेफाक हो गया कि 3 सेकंड्स में और थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट सेम आया, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, now next one, velocity at t equals to 3 seconds। velocity at t equals to 3 seconds। 3 सेकंड में वेलोसिटी क्या है? Sorry, 8 how much? At t equals to 3 seconds, that means instantaneous velocity is there last, तो हम यहाँ substitute करेंगे। तो 3 square is 9 3 is 27 minus 18 is 9 9 plus 11 आ रहा है 3 ना, 3 square is 9 3 is 27। अच्छा सॉरी हाँ नहीं गलत जगह का पड़ा 11। तो instantaneous velocity is expected in this question. So instantaneous velocity is 11 meter per second. Then velocity in 3 seconds is 3 meter per second। velocity in 3 seconds is, गलत कर दिया तो ना, velocity is x2 minus x1 upon t2 minus t1। तो ऊपर वाली वैल्यू 6 आई थी, 6/3 is 2 meter per second। 2 meter per second। Average velocity in first 3 seconds is 2 meter per second। So कैसे? Average velocity in first 3 seconds। देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपने 3 सेकंड में खुद ही निकाल के बताया था मुझे, से इट इज 6 मीटर। यू योरसेल्फ सेड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड इज 6 मीटर। तो 6 डिवाइड बाय 3, 2 मीटर पर सेकंड इज आंसर, राइट। हाँ तो वेलोसिटी इन 3 सेकंड इज 2 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट इज वेलोसिटी इन थर्ड सेकंड। 6 meter per second। 6 meter per second। Once again average velocity निकालना है। So average velocity is once again displacement by time। तो इस बार displacement तो 6 ही है, but time interval 1 ही second का था। तो average velocity in 6 meter per, sorry, in third second is 6 meter per second। कैसे?
whatever be the time interval, when I say average velocity, whenever I say average velocity, तो average velocity का मतलब होता है x2 minus x1 upon t2 minus t1, यही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला। तो थर्ड सेकंड की बात हो रही है तो 3 minus 2 सेकंड हो गया। थर्ड सेकंड में पोजीशन आपने खुद ने निकाली थी 5 और ये माइनस माइनस 1 हो गया, तो 6/1, 6 मीटर पर सेकंड आंसर। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ही आया था 6 मीटर, थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट वाज 6 मीटर। तो जब डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर था तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कितना हुआ? टाइम एक ही सेकंड का है, थर्ड सेकंड इज ऑफ 1 सेकंड, तो 6/1, 6 हो गया। नहीं हुआ? 1 सेकंड क्यों लेंगे? अच्छा अच्छा समझा। थर्ड सेकंड कितना बड़ा है? समझा समझा समझा। थर्ड सेकंड तो एक ही सेकंड। नेक्स्ट इज mention a time interval in which displacement is same as distance traveled, right? Then mention a time interval, give a time interval in which average speed is negative of average velocity। फिर उल्टा नहीं होगा? उल्टा हुआ शायद क्वेश्चन। कैसे उल्टा? स्पीड नेगेटिव, एवरेज स्पीड इज नेगेटिव ऑफ एवरेज वेलोसिटी। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। एवरेज वेलोसिटी कभी नेगेटिव रहा? हाँ तो एवरेज वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, इसलिए तो उसका नेगेटिव करूंगा तो जाके पॉजिटिव होगा ना। किसी बात कर रहे हो? ओह सॉरी सर, हम भूल गए इंग्लिश। एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो उसका नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव करना है, तो वो बताना है। ये तो ट्रिक है इसमें। एक्चुअली देखा जाए तो these are 3 questions, 3 same questions, different words. These are 3 same question but different words. तीनों क्वेश्चन का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम। सोचो, आप सोच के बताओ। सारे क्वेश्चंस जो आपने किए हैं उन्हीं के अंदर में से आपको इसका आंसर ढूंढ के निकालना है। सर वो पहले वाले का 3 सेकेंड आंसर, 0 to 3 seconds, बिकॉज हमको जब मेंशन अ टाइम इंटरवल इन व्हिच डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आपको अपनी मर्जी से बताना है, कोई तो ऐसा टाइम बता, एक टाइम इंटरवल मुझे बता दो कि सर इस टाइम इंटरवल में चाहे तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो चाहे डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लो, सेम आएगा। 3 सेकंड इज अ रॉन्ग आंसर। इसमें मेरा हिंट है, नंबर लाइन पे वॉक करके देखो आप। 0 सेकंड पे आप कहां थे, फिर किधर गए, फिर कहां से कहां मुड़े, फिर किधर गए, आप खुद सोचो। Hint is, imagine you were on number line, you started from x equals to -1 and were moving to right side initially, went up to some point, I don't know where, फिर आपने रिटर्न डायरेक्शन रिवर्स किया,
फिर नेगेटिव साइड गए, कहीं तक तो मुझे मालूम नहीं कहाँ गए, फिर आपने डायरेक्शन रिवर्स किया, फिर आप बताओ कहाँ पहुंचे। वन सॉरी, So 0 to 1 second. somebody gave an answer. 1 minute 1 ना, So 1 second 0 to to 1 second. 0 to 1. 0 से 1 is a wrong answer. नहीं, 0 से 1 ना है wrong answer. हिंट दे रहा हूं, आप नंबर लाइन पे चल के तो देखो, फर्स्ट टाइम आपने डायरेक्शन कब रिवर्स किया था? चलो एक और क्वेश्चन डाल देता हूं, विच इज अगेन द सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट वर्ड। एक और क्वेश्चन डाल देता हूं, वो भी सेम क्वेश्चन ही है, डिफरेंट वर्ड। instant when particle So t equals to 1 reverses second पे भी direction, -1 पे ही रहेगा। reverses direction of motion। ये चौथा क्वेश्चन है। चलो आप यहां से सोचना शुरू करो। चलो पहले इस क्वेश्चन को सोचो, आप सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैं रिकॉल कराता हूं, हमने पता किया था कि वेलोसिटी कब कब जीरो है, ये सबसे बड़ा हिंट है, इसके बाद तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। मैंने हिंट दिया है वेलोसिटी कब कब जीरो है, ये हम निकाल चुके हैं, और ये निकाल चुके हैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर, ये चारों क्वेश्चन का मतलब सेम ही है। अब तो सब बता दिया मैंने। वन टू माइनस वन 1 to -1 नहीं नहीं नहीं, टाइम इंटरवल था। चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक टाइम इंटरवल। मैंने बोला था आपको नंबर लाइन पे आप खुद चल के देखो, अपने आप को मूव करा के देखो नंबर लाइन पे। तो लेट्स रिकॉल। चलो बताओ, आपने स्टार्ट कहाँ से किया? एट t equals to 0 व्हाट्स योर पोजीशन? व्हाट्स योर पोजीशन एट t equals to 0 seconds? -1. सॉरी, -1 -1. -1। तो at t equals to 0 you are at x equals to 1 and you were moving to which side? आप किधर जा रहे थे? राइट साइड, पॉजिटिव साइड, राइट में पॉजिटिव साइड। राइट साइड में। वेलोसिटी पॉजिटिव था। कब टर्न लिया था आपने? तो आपको याद दिला दूं, द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू टेक अ टर्न, एट दैट पॉइंट योर वेलोसिटी इज 0। तो सबसे पहली बार वेलोसिटी आपकी 0 कब हुई थी? तो हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन से जो निकाला था 1.53 हाँ तो सेकंड। वही तो बोल रहा हूँ, तो बताओ। हाँ कितना था? 1.53। नहीं, पहली बार वो तो सेकंड टाइम हुआ था। 0.42 0.42 सेकंड्स पे। तो समझो आप 0.42 सेकंड्स पे रिवर्स होते हो। लेट अस एस्टिमेट कि 0.42 सेकंड पहले आप यहाँ जा रहे थे, 0 सेकंड में आप इधर जा रहे थे, 0.42 पे आप रुक गए और रुक के फिर आप इधर चले, राइट? यहाँ से आपने रिटर्न लिया था। ये पोजीशन मार्क करके देखते हैं अंदाजे से कितनी होती है। एक्सेस 0.4 का क्यूब 0.64 हो गया, 0.64, 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.48, तो 0.16 हो गया, 0.16 माइनस और 0.8 माइनस 1.2 -0.04, अंदाजे से 0 पे आप चल, अंदाजे से 0.04 पे एक्चुअली, चलो यही ले लेते हैं। फिर आप यहाँ जाने लग गए, यहाँ से रिटर्न लिया, आप यहाँ पे आए। अब यहाँ इस डायरेक्शन में कितने सेकंड्स के लिए चलेगा? लेफ्ट साइड कितनी देर तक के लिए चले? दूसरी बार रिवर्स कब हुए थे? 1.53 सेकंड। 1.5. 1.53 5 3 सेकंड 1.52 पे। लेट अस अज्यूम 1.5।
तो 1.5 सेकंड्स पे आपकी पोजीशन निकाल लेता हूँ मैं कि इधर जाते जाते कहाँ से रिटर्न आया था, ठीक है। तो 1.5 का क्यूब 3.375, तो 3.4 पकड़ लो, 1.5 का 2.25 6.75 ले लो, 6.8 पकड़ लो इसको, तो -3.4 प्लस 3 -1 ये हो गया 2, 5.4 5.4 -1 -1.8, तो 1.58 सेकंड्स पे आप नियरली x का वैल्यू कितना लेके गए थे, कितना बोला मैंने, एक्चुअली 1.6 लेना चाहिए था, तो 3 पता नहीं जो भी है, समझो ये -1.8 लेट अस अज्यूम -1.8। तो यहाँ पे आके आप रुके, फिर आपने डायरेक्शन मोशन का रिवर्स किया, फिर आपने कहा डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स किया, फिर आपने कब डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स किया? दो बार ही रिवर्स किया। 2 बार रिवर्स किया। फिर से बता दूं आप कैसे चले थे। हाँ, आप यहाँ से शुरू किए थे 0 सेकंड में 0.42 पर रुक के आपने रिटर्न लिया, फिर यहाँ पे आपने रिटर्न लिया, चलते फिर आप रिटर्न नहीं आए, ठीक है। तो ये है, फिर आप रिटर्न आए। अब ये फिगर देखो और इसका आंसर करो। गिव अ टाइम इंटरवल इन विच, पहला ये लिखा था मैंने, इसके बाद सारे क्वेश्चंस का आंसर है, ये चारों का आंसर उसमें ही लिखा हुआ, कोई नई चीज नहीं है, चारों का आंसर वही है। तो मेंशन है टाइम इंटरवल इन विच 1.5, हाँ वही होगा। यही तुझे नहीं बोलना था, उसके अलावा तो कुछ भी बोल सकते। सर 1.58 वो ही नहीं होगा, बाकी होगा 1.58 से इन्फिनिटी लिख दो, 2 से 3 लिख दो, 0 से 0.42 लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब चिन्मय तुमने क्या गलती किया, यू हैव चोजन एन इंटरवल वेयर पार्टिकल इज मूविंग टू लेफ्ट, तो जब इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका पॉजिटिव है, तो दोनों सेम कैसे होंगे? विच डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस, तो दोनों सेम नहीं होंगे। दोनों सेम तब होते हैं व्हेन यू आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, अगर लेफ्ट जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कहलाता है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पॉजिटिव कहलाता है। तो ये कुछ भी आंसर लिख लो, 1.52 से 1.58 से इन्फिनिटी लिख लो, 0 से 0.2 लिख लो, ये सारे आंसर। अब एक ही इंटरवल लिखने बोला था मैंने, कुछ भी आप। बट सर इसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव की बात, पॉजिटिव को पकड़ के समझा ना, मुझे लगा आप न्यूमेरिकल वाइज बोल रहे थे। तो जब डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है जे, नहीं नंबर वाइज नहीं ना, जे में जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है। You have to stick to their basic definition. For motion in one dimension, displacement is defined as मतलब positive. Displacement is positive, displacement is negative. Actual में displacement ना तो positive ना तो negative. Displacement का एक magnitude होता है और एक direction होता है. But for motion in one dimension, they have strictly said that displacement is positive or negative. Next chapter में हम लोग देखेंगे displacement ना तो positive होता है ना तो negative. Displacement होता है. Right? तो सर इसमें तो जेई में जब क्वेश्चन आता है ना तो लिख के आता है, नीट में जब क्वेश्चन आता है लिख के आता है। ओके नहीं ना, मुझे जबरदस्ती पॉसिबल, यहाँ लिखा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब अलजेब्रिक साइन भी आपकी आ गई ना, नहीं तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख के देता था। अच्छा समझा। तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख के देता था। नेक्स्ट बता, गिव अ टाइम इंटरवल इन विच एवरेज स्पीड इज नेगेटिव ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बोलो, सब कुछ सामने लिखा है। गिव अ टाइम इंटरवल इन विच एवरेज स्पीड इज नेगेटिव ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कहने का मतलब वो इंटरवल बताना है जिसमें एवरेज वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव रही है और उसका नेगेटिव कर दोगे तो एवरेज स्पीड आ गई। अभी वो आंसर होगा 0.42 और 1.56। हाँ, 0.42 से 1.58 के बीच में कोई इंटरवल बना के बोल दो। आप 0.5 से 1 ले लो, 0.42 से 1.58 ले लो, इन सारे इंटरवल्स में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल चल लेफ्ट साइड में रहा है, दैट मींस इसके अंदर कोई भी इंटरवल होगा उसमें एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव आएगा और उसका साइन चेंज करोगे तो स्पीड आ जाएगा।
You can take any interval 0.8 से लेके 1.2 ले लो, ऐसा यहाँ से इसके अंदर का कोई भी इंटरवल ले लो. Okay, next one. Find range of t for which instantaneous speed is same as instantaneous velocity. Range of t for which instantaneous speed is same as instantaneous velocity. कौन से पॉइंट्स पे इंस्टेंटेनियस नहीं, मैग्नीट्यूड सेम होते हैं बेटा, हर बार डायरेक्शन इग्नोर हो रहा है. अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है. हाँ, कैसे ऐसे भी इंस्टेंट है जब वेलोसिटी नेगेटिव है स्पीड पॉजिटिव. तो कौन कौन से इंटरवल है? t का वैल्यू 0 से बड़ा कर लो और 0.42 से इक्वल कर लो, या तो फिर t का वैल्यू आप 1.58 से बड़ा है तो इक्वल है. सो द इंस्टेंट सॉरी t की कौन सी वैल्यू के लिए आपको वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आर सेम. वैसे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इटसेल्फ इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, बट अगर ओवरऑल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड की बात हो रही, दैट मींस अलजेब्रिक साइन भी सेम होना चाहिए, मतलब वो राइट साइड चलना चाहिए. फिर इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल रिवर्सेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करता है. बोलो कहाँ रिवर्स कर रहा है? क्या हो गया, सब निकल लिए क्या? 0.42 क्वेश्चन है, बताओ ना क्या है. 1.58 पे रिवर्स करता है. 1.5 बस करेक्ट, दैट्स आंसर. सो ये है, देखो ये बहुत वैरायटी है इस क्वेश्चन में. किसमें? जिसमें फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता है ना, इसमें बड़ी वैरायटी होती है और इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. अभी तो शुरुआत है, 2 लेक्चर और चलेगा तब जाके इसके सारी वैरायटी कवर होगी. तो मीनवाइल मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ, सारे क्वेश्चन सेम है. कौन से? जितने भी क्वेश्चन मैंने बोले थे वही क्वेश्चन आपको वापस करने हैं, बस इस बार वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दूंगा मैं. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो हमने पहले भी पढ़े थे ना. हाँ बेटा किए थे. अच्छा इसीलिए तू आज एब्सेंट रहा क्या पूरा टाइम? बहुत बदमाश होते यार तो अभिजीत, टाइम पे नहीं आता, जब क्लास खत्म होने वाली तभी अपना अटेंडेंस लगाने आया. तो किए थे बेटा, लेकिन फिर से कर रहे हैं. वो तो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए किए थे, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ना. अब प्रॉपर सम से इतने वैरायटी मैंने वहां पे तब शायद नहीं की होंगी या कर भी दी होंगी, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए था. अब ये बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन. तो दिस इज अ क्वेश्चन. हाँ किए थे बेटा, इस बार और वैरायटी दूंगा ना मैं. अभी तो ये सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे हम. उस तभी इंटीग्रेशन नहीं यूज किया था, अभी इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन भी यूज होना है. सो ये क्वेश्चन है आपके लिए. एंड एट t इक्वल्स टू 0 पोजीशन है x इक्वल्स टू 0. रिपीट द क्वेश्चन. जैसा फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा था यहाँ पे इस क्वेश्चन में? हेलो था is acceleration of the particle constant. हाँ तो बस यही क्वेश्चन है. इसको मतलब v मैंने दिया इस बार, पिछले बार x दिया था आपने, v और a निकाला. इस बार v से x और a निकालना. दिमाग जितना ना, बाकी जो सब कुछ सेम है भाई, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है. हाँ सब क्वेश्चन सेम है, सिर्फ मैंने फंक्शन ऑफ टाइम चेंज किया. ठीक है चलो, आई विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.